हेलो एवरीवन। पैटर्न प्रिंटिंग का हमारा ये लेक्चर 6 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम एक और नए पैटर्न को डिस्कस करेंगे और उसके लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। ये हमारा पैटर्न, इस पैटर्न में हम देखते हैं हमारी कोई सिमेट्री या कोई मिरर इमेज तो नहीं दिख रही है। तो हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा अपर पार्ट है और जो लोअर पार्ट है वो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है। इसका मतलब इसमें रो में सिमेट्री इस वाले पैटर्न में। और अगर हम कोई वर्टिकल लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट दोनों ही सिमिलर दिख रहे हैं। इसका मतलब हमारे इसमें कॉलम में भी सिमेट्री है। तो यहाँ पे रो और कॉलम में दोनों में नंबर को हम सिमेट्रिकल ही लिखेंगे। तब हम नंबर को ड्रॉ करते हैं। जब रो और कॉलम में सिमेट्री है तो नंबर भी सिमेट्रिकल लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले छोटा नंबर 0, फिर ये 1, फिर 2, 3 एंड 4। यहाँ पर भी 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे कॉलम में यहाँ से सिमेट्री स्टार्ट हो रही तो ये वाली वैल्यू 0, फिर ये 1, ये 2, ये 3 और ये लास्ट वाला 4। यहाँ पर भी 0, 1, सॉरी ये 0 तो ऑलरेडी है उसमें, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये तो हमारी नंबरिंग हो गई है। अब हम इसमें रो एंड कॉलम के बीच में रिलेशन को फाइंड करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या है, 0, 1, यहाँ पे 2, ये वाली 3 और ये लास्ट वाली 4। यहाँ पर भी ये 1, ये 2, ये 3 और ये वाली वैल्यू 4। तो यहाँ पर हमारा रो का नंबर अगर 4 है और कॉलम का नंबर हमारा यहाँ पे 0 है, तो ये हमारा लॉजिक अगर हम यहाँ बनाते हैं क्या है, रो ग्रेटर देन कॉलम है तो हमारा यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है। और हम सेकंड वाली लाइन में आते हैं जहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, ये रो ग्रेटर देन कॉलम आ रहा है तो हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पे देखें 0 पे, यहाँ पर भी हमारा रो ग्रेटर देन कॉलम आ रहा है, बट यहाँ पे तो स्पेस है तो यहाँ पे हमारा स्टार नहीं है। ये वाली जो अगर मान लो ये वाली वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है तो यहाँ पर भी हमारा क्या वैल्यू बन रही है, रो ग्रेटर देन कॉलम, तो यहाँ पर भी हमारा स्पेस है, कोई स्टार नहीं। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी फेल हो गई है। तो हम इसको एक बार इरेज कर देता हूँ मैं। जब हमारी कोई कंडीशन अगर फेल हो जाती तो हम क्या करते हैं, उसमें नंबर को एक बार रिवर्स में लिख देते हैं। रिवर्स में लिखते हैं बट लेकिन वो सिमेट्रिकल ही रहते हैं नंबर। तो हम नंबर को रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं, जहाँ से सिमेट्री स्टार्ट आ रही है वहाँ पहले बड़ा नंबर लिख दिया, तो 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2, 1 और 0। ठीक है। यहाँ पर भी 3, 2, 1 और 0 लिख दिया है। ठीक है। अब देखते हैं हमारा रिलेशन बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो हमने बनाया, अगर रो की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 है और कॉलम की वैल्यू 0 है तो हमारा यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब रो इक्वल टू कॉलम, ये कंडीशन बन के आ गई इस वाली लाइन, इस वाली रो के लिए। अब 1 नंबर, अगर रो में वैल्यू 1 है तो कॉलम पे भी यहाँ पे ये वाला कॉलम 1 है और ये वाला कॉलम भी 1 है, मतलब ये वैल्यू कॉलम की 1 है और ये वाले स्टार पे भी कॉलम की वैल्यू 1 है। तो कंडीशन क्या बन के आ रही, रो इक्वल टू कॉलम है। अब आते हैं 2 पे, तो ये वाला हमारा कॉलम 2 है और ये वाला भी कॉलम हमारा 2 है। तो यहाँ पे रो की वैल्यू 2 है और कॉलम की वैल्यू 2 है तो हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है, तब भी कंडीशन रो इक्वल टू कॉलम आ रही है। सेम टू सेम यहाँ पे नीचे देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं ये है वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे, मतलब कॉलम की वैल्यू 3
कॉलम की वैल्यू यहाँ पर भी 3 और रो की वैल्यू यहाँ पर भी 3, इसका मतलब रो इक्वल टू कॉलम यहाँ पर भी हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, अगर हमारा रो का वैल्यू 4 है तो ये वाला जो कॉलम है, ये वाले कॉलम की वैल्यू भी 4 है, ये वाले स्टार पे भी कॉलम की वैल्यू 4 है। तो रो इक्वल टू अगर 4 है तब भी कॉलम इक्वल टू 4 है, वहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। तो हमारा रो इक्वल टू कॉलम की कंडीशन, जब ये अपर वाला पार्ट हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट वाली रो इक्वल टू कॉलम, तो ये नंबर जो नीचे लिखे वो भी सेम टू सेम ही है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी ओके होगी, ये कंडीशन भी ओके हो जाएगी, ये कंडीशन भी ओके हो जाएगी, ये वाली कंडीशन भी ओके हो जाएगी। तो हमारा क्या बन के आ रहा है इसमें रिलेशन, रो इक्वल टू कॉलम अगर है तो हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा रो और कॉलम के बीच में रिलेशन ये वाला बन के आ गया। ये कंडीशन को हमको यूज करना है। अब हम देखते हैं आउटर लूप और इनर लूप की रेंज निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं आउटर लूप रेंज। तो आउटर लूप की रेंज कैसे आ जाएगी, यहाँ पे ये आ रही है 0, जो हमारे रो में नंबर लिखे रहते हैं वो आउटर लूप, वो उससे हमारा आउटर लूप की रेंज को हम डिराइव करते हैं। तो 0 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0, सॉरी 3 2 1 0। ठीक है, तो ये बन के आ गई। अब हमारा फॉर लूप इस तरीके से तो चलेगा कि नहीं, 0 से लेके 0 तक चल जाए। तो हमको ये जो पैटर्न बना, इस पैटर्न को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने फॉर लूप के अकॉर्डिंग। तो हमारा फॉर लूप कैसे चल जाएगा, अगर हम यहाँ पे हम 4 की वैल्यू को सबसे सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ मैं। मान लो इसमें भी हमने 4 सब्सट्रैक्ट किया, इसमें भी 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 और इसमें भी क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो क्या आ गई वैल्यू यहाँ पे बन के, वैल्यू आ गई यहाँ पे 4, ये 3, ये 2 और ये 1 और ये 0। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू 1 आ गई और ये वाली 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 4। ठीक है, अभी कुछ तो पैटर्न दिख रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, अभी भी क्या है 4 3 2 1 0 1 2 3 4, इस तरीके का भी हमारा फॉर लूप नहीं चलेगा। तो हम क्या करता हूँ, मैं इसमें -4 कर देता हूँ, -3 कर देता हूँ, -2 -1 और 0 कर देता हूँ, 1 2 3 4। तो हमारा फॉर लूप इस तरीके से चल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हमको पहले फॉर लूप से ये जनरेट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है, फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो हमारा ये वाला हमारा सीक्वेंस जनरेट कर देगा फॉर लूप। तो हमारा ये यहाँ से हमारा ये रो का रेंज बन जाएगा, आउटर लूप रेंज बन जाएगी। अब इनर लूप रेंज के लिए, इनर लूप रेंज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे जो नंबर लिखे हैं कॉलम के लिए, तो वही हमारे इनर लूप की रेंज डिसाइड करेंगे। तो क्या 4 3 2 1 0 1 2 3 और 4, ये जो नंबर आया सेम टू सेम नंबर ही हमारा रो में आ रहा था। तो हमने इसको क्या किया था, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, इस नंबर को हमको इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो हमारा इनर लूप की भी रेंज निकल के आ जाएगी यहाँ से। अब हम इसका लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे। फॉर रो की वैल्यू और कहाँ, ये वाला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से ये वाला हमारा पैटर्न लिखना, -4 से +4 तक। तो इक्वल टू -4 रो लेस देन इक्वल टू 4 एंड रो ++। तो ये -4 से +4 चल जाएगा। ठीक है, अब हमको ये तो हमने आउटर फॉर लूप बना दिया, इनर फॉर लूप बनाता हूँ। फॉर कॉलम इक्वल टू -4, क्योंकि ये वाला भी, ये सबसे पहले फॉर लूप ऐसे चलेगा, फिर हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 4 से लेके 4 तक के लिए। तो C लेस देन इक्वल टू 4 एंड C++। ठीक है,
अभी हमारे आउटर लूप से ये फर्स्ट वाली कंडीशन बनी है, अब हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 4 से लेके 4 तक के बीच में। अब हमको ये वाली कंडीशन सेकंड कंडीशन बनानी पड़ेगी इसकी। तो ये वाली तो फर्स्ट कंडीशन हो गई है। अब सेकंड कंडीशन कौन सी बनाता हूँ मैं, इफ़ रो लेस देन 0, मतलब अगर रो की वैल्यू निगेटिव आती है, यहाँ से निगेटिव आ रही वैल्यू तो इसको पॉजिटिव में करना है। तो एक आई वेरिएबल और ले लेता हूँ, तो -r कर देता हूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा ये जैसे -4 था तो ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और एल्स पार्ट में, और अगर वैल्यू अगर प्लस में ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है तो एज इट इज ऊपर है, तो i इज इक्वल टू r। तो ये हमारी ये वाली जो कंडीशन बन गई, ये रो की सेकंड कंडीशन बन गई। अब हमको क्या बनाना है, थर्ड कंडीशन बनानी है। थर्ड कंडीशन क्या बनानी है, थर्ड कंडीशन ये वाली बनानी है, ये थर्ड कंडीशन 0 से लेके 0 तक के बीच में। तो इसमें हम जैसे i ले लिया था, अब एक वेरिएबल और ले लेता हूँ मैं j। तो j इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ मैं, अगर 4 से i को घटा देता हूँ, जैसे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया था, यहाँ पे 4 से, तो 4 से यहाँ सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। तो जब 4 से सब्सट्रैक्ट करें, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू 4 आई आर की फर्स्ट टाइम पे, तो r लेस देन 0 हो गई, तो प्लस में कन्वर्ट हो गई। प्लस में कन्वर्ट होने के बाद i में कितना 4 असाइन हो गया, 4 असाइन होने के बाद 4 - 4 0 हो गया, तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहाँ पर भी क्या वैल्यू फर्स्ट 0 है। तो सिमिलर आगे भी ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से हमारी कंडीशन बन जाएगी। तो ये हमारी आ गई सेकंड कंडीशन। अब हम देखते हैं हमारे आउटर लूप के लिए। आउटर लूप के लिए तो हमारा ये सीक्वेंस तो फॉर लूप जनरेट करके दे रहा है -4 से +4 तक। अब हम देखते हैं ये इनर लूप के लिए कि ये वाली कंडीशन को बनाते हैं 4 से लेकर 4 तक। तो इसमें भी क्या कर देता हूँ मैं, इफ़ कॉलम लेस देन 0 है तो कॉलम की वैल्यू i j, एक के वेरिएबल और ले लेता हूँ k -c, मतलब ये माइनस का प्लस में कर देगा। एल्स पार्ट में अगर वैल्यू ऑलरेडी प्लस में है तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी, क्योंकि कुछ वैल्यू यहाँ पे जैसे यहाँ से 0 1 2 3 4 एज इट इज़ वैल्यू ये कॉपी हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पे वैल्यू कॉपी हो गई है। तो ये वाली हमारी कंडीशन इनर लूप के लिए फर्स्ट कंडीशन थी, तो ये फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ से जनरेट हो जाएगी। और अब ये जो सेकंड कंडीशन थी वो ये सेकंड कंडीशन यहाँ बन के आ गई। अब हम क्या करते हैं इसमें, फॉर लूप को सॉरी अब ये स्टार को प्रिंट करते थे। स्टार प्रिंट करने की कंडीशन क्या आई थी हमारी, रो इक्वल टू कॉलम। तो मैं क्या कर देता हूँ, इफ़ रो इक्वल टू अगर कॉलम है तो हमारा प्रिंट एफ स्टार हो जाएगा। एल्स पार्ट में बाकी सभी जगह यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये स्पेस आता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम ऐसे लाइन को ड्रॉ करते हैं तो एक यहाँ से स्पेस आ जाएगा, एक इसके सामने ये स्पेस आ जाएगा, ये स्पेस आ जाएगा। तो ये सारा पार्ट हमारा जो स्पेस है, ये ऊपर भी जो स्पेस बना हुआ सारा का सारा स्पेस आ जाएगा। एल्स पार्ट में प्रिंट एफ हमारा ये स्पेस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो हमारी कंडीशन हो गई स्टार को प्रिंट करने के लिए। अब हम यहाँ पे ये इनर फॉर लूप को मैंने बंद कर दिया है। ये इनर फॉर लूप को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब ये आउटर फॉर लूप में, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो फिर न्यू लाइन, सेकंड रो फिर न्यू लाइन, फिर थर्ड रो फिर न्यू लाइन, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, फिर सेवेंथ एट्थ, जितनी भी रोज आ रही हैं सब में सेकंड अगली अगली लाइन आ रही, मतलब फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। तो हम फिर इसमें आउटर लूप में एक प्रिंट एफ स्लैश एन लगा देता हूँ मैं। ये स्लैश एन हमारा एक न्यू लाइन जनरेट करके दे देगा, और हमारा यहाँ पे ये आउटर लूप को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये हमारा एक लॉजिक बन के आ गया। अब हम इसको सी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पर एक डॉट सी फाइल को क्रिएट करता हूँ। एज इंक्लूड studio.h int main
रिटर्न 0, इंट रो के लिए R, कॉलम के लिए C, और उसके बाद I, J, K, इतने वेरिएबल हमने यूज किए थे अभी तक अपने लॉजिक बनाने में। अब आउटर लूप लिखता हूँ, फॉर I इज इक्वल टू रो इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल टू 4 एंड R प्लस प्लस। और C equal to -4 and C less than equal to 4 and C plus plus। तो ये हमारा आउटर लूप और इनर लूप बन गया है। अब हमको इसमें कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, कौन कौन सी कंडीशन हमने लगाई थी। सबसे पहले इसमें हमने एक कंडीशन लगाई थी यहाँ पे, ये वाली, ये इसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये दो कंडीशन हमारी ये लगी थी इसमें। इफ रो लेस देन 0 है तो I इक्वल टू -R, और एल्स पार्ट में I इज इक्वल टू R, एक कंडीशन है। और फिर J में हमने क्या किया था, उसको सीक्वेंस को रिवर्स करने के लिए 4 -I। ओके, ये इसी का पार्ट रहेगा। अब हमको नीचे कॉलम को भी माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है। कॉलम वाले को इफ C लेस देन 0 देन K इज इक्वल टू -C। एल्स पार्ट में एज इट इज, अगर वैल्यू पॉजिटिव में है तो एज इट इज कॉपी हो जाएगी, K इज इक्वल टू C। और यहाँ पे हमको अब स्टार प्रिंट करने की कंडीशन क्या थी, इफ रो इक्वल टू कॉलम, तो हमारा यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। हटा देता हूँ, इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। printf स्टार, और एल्स पार्ट में printf हमारा यहाँ पे ये रो, स्पेस आ जाएगा। बट जो हमने यहाँ पे लिखा है R इक्वल टू C, बट R की वैल्यू कहाँ पे आ गई हमारे, इस कंडीशन से J में आ गई। तो रो की वैल्यू यहाँ पे J में है तो यहाँ पे J, और कॉलम की वैल्यू K में है तो यहाँ पर K। और इसके बाद एक न्यू लाइन देनी जिससे हमारे रोज हमारी डिफरेंशिएट हो जाएंगी। ये न्यू लाइन यहाँ पे दे दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पे रो ये क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पे कॉलम में -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब हमारी ये जो कंडीशन है ये क्या करेगी, इसको कन्वर्ट कर देगी 4 3 2 1 0 में 1 2 3 एंड 4। और ये जो कंडीशन हमारी बनी यहाँ पे, ये क्या कर देगी, ये कंडीशन हमारी करेगी 0 1 2 3 4 3 2 1 और 0। ये रोज को ये बना देगी इस तरीके से। तो रो का हमारा जो पैटर्न आ रहा था 0 से लेके 0 तक जा रहा था। अब ये कॉलम वाला ये क्या कर देगा, कॉलम को ये बना देगा 4 3 2 1
0 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा कोड बन गया। हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। सेव कर दिया और अब इसको कंपाइल करता हूँ तो हमारी कोई भी एरर नहीं आ रही है। और हम इसको रन करा के देखते हैं। ./a.out। तो जो हमारा पैटर्न जैसा हमको बनाना था सेम टू सेम पैटर्न हमारा बन के आ गया है। अब अगर इस पैटर्न की हमको साइज को अगर इंक्रीज करना है तो हम जहाँ जहाँ पर हमारा 4 लिखा था वहाँ पर मैं उसकी वैल्यू को चेंज करके 4 की वैल्यू को इंक्रीज करके देखता हूँ तो हमारा इसका पैटर्न का साइज इंक्रीज होके आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर 4 लिखा है वहाँ मैं उसको 10 कर देता हूँ। 10 10 10 और कहीं पे ये लिखा था 4, यहाँ पे इसको भी मैंने 10 कर दिया। सेव करके कंपाइल करता हूँ इसको। ./a.out। तो ये हमारा साइज इंक्रीज होके आ गया है।